पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल में टीम सोल की परफॉर्मेंस को लेके कम्युनिटी में काफी सारे सीरियस डिस्कशंस होने लगे हैं। कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हमारे एथलीट्स ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसकी वजह से ना इंडिया में एक बार फिर से मोबा गेम्स की वापसी होने की बहुत बड़ी संभावना है। दी ई स्पोर्ट्स क्लब अरीना बैंगलोर में इस हफ्ते खत्म हुआ। इनफैक्ट वीसीटी में भी ढेर सारे अपडेट्स हैं एंड वी आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द आर्लिंगटन मेजर। जल्दी से शुरू करते हैं, एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम टू ई स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। इंडिया में जो गेम सबसे ज्यादा चर्चों में रहती है, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया से टीम सोल देश को रिप्रेजेंट करने पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल में गई थी। 2 दिन का ये इवेंट था जहां टीम्स ने अपना 100% दिया, लेकिन शायद वो काफी नहीं रहा टीम सोल के लिए। वो सिर्फ 11th पोजीशन निकाल पाए विद 102 पॉइंट्स टू देयर नेम। आखिरी मैच के पहले टीम 17th पे थी, पर इंडियन टीम्स का ट्रेडिशन कंटिन्यू करते हुए टीम सोल ने आखिरी मैप में एक शानदार चिकन निकाला और लीडर बोर्ड पे एक बहुत बड़ी जंप मारी टू 11th। इस टूर्नामेंट से ओमेगा के आईजीएल को ढेर सारा प्यार मिला। गॉब्लिन भी एमवीपी रैंकिंग्स में 20 किल्स के साथ टॉप 10 में नजर आए। टीम सोल के हेक्टर ने अपने नाम किया ईगल आई का खिताब, जिसके लिए उनको मिला $5,000 का प्राइज एंड पार्टिसिपेशन मनी भी था $25,000 का, यानी कि टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 18 लाख रुपीज। इस टूर्नामेंट से टीम सोल ने जीते पूरे $58,500, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए, और ये 11th आने के लिए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू टीम सोल। यार ई स्पोर्ट्स इनफैक्ट जिंदगी में भी ना हम सबको एक चीज पता है, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो। आई एम श्योर दैट टीम सोल ने इस इवेंट से काफी कुछ सीखा होगा, और आगे के टूर्नामेंट्स में अगर बीजीएमआई का कमबैक देखने को मिलता है तो ये टीम 100% आगे दिखेगी। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सोल की परफॉर्मेंस से रिलेटेड यार काफी मिक्स्ड ओपिनियंस देखने मिले। इसके रिगार्डिंग कुल भाई ने ट्वीट किया अबाउट व्हाई इंडियन टीम्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल स्टेज। ही हिंटेड टुवर्ड्स टीमिंग अप, बट डेफिनेटली रीड द एंटायर ट्वीट एंड उसे समझने की कोशिश करो। इसके बारे में ऋषि भाई ने भी काफी अच्छे चीजें कहे अपनी स्ट्रीम पे व्हेन वी वर ऑन आवर वे टू टीसी's लैंड। By the time they picked up momentum and they got comfortable, tournament खत्म हो गया। They also wanted to do better, we also wanted them to do better, but we are proud of them nonetheless. कि वो गए and उन्होंने अपना 100% दिया and we got an opportunity to represent India. So I am very happy. PMWI के मेन इवेंट से टॉप 5 टीम्स आफ्टर पार्टी शोडाउन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। मेन इवेंट का विनर वैम्पायर ई स्पोर्ट्स, उन्हें मिला $500,000 का माइटी शेयर, एंड अब वो आफ्टर पार्टी में 7 इनवाइटेड टीम्स के साथ बैटल करेंगे। All eyes from India on this event are on Team 7C Esports, as they will be the sole Indian team at the event. ये इवेंट कल से चालू होने वाला है और ये भी लैन इवेंट है, रियाड में चल रहा है। All the best to 7C Esports, India fighting. बीजीएमआई के कमबैक से रिलेटेड अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है, ना ही क्राफ्टन की तरफ से और ना ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया के स्टार प्लेयर जॉनथन ने रिसेंटली एक ट्वीट किया जहां वो कंसर्न्ड हैं गेम के फ्यूचर के रिलेटेड एंड ही वांट्स सम क्लैरिफिकेशन। यार इनफैक्ट ये सिर्फ जॉनथन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके विचार हैं, क्योंकि पूरे कम्युनिटी में ही काफी अनसर्टेनिटी है और रूमर्स फैल रहे हैं। यार द प्लेयर्स आर वेटिंग, ऑर्ग्स आर वेटिंग, टीम्स आर वेटिंग, ब्रांड्स आर वेटिंग, एवरीबॉडी इज वेटिंग। यार क्राफ्टन के सीईओ बेसोंग ग्यून ने अपने कंपनी के मीटिंग में बोला दैट दे विल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड ट्राई डिफरेंट वेज फॉर द यूजर्स इन इंडिया टू कीप एंजॉयिंग बीजीएमआई। बट मुझे ये बहुत वेग लगा, ये होगा कैसे? अगर गेम बैन रहा तो कोई भी इंडिया से खेलेगा कैसे? इससे रिलेटेड गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के ओनर क्रॉन्टन ने भी बोला दैट ही इज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेशंस ऑफ द बीजीएमआई रोस्टर टू दुबई अगर गेम वापस नहीं आता है तो। मुझे तो लगता है दैट दिस इज वेरी हार्श एंड वेरी हेस्टी, कंसिडरिंग उन्होंने अभी खारगर में इतना बड़ा बूट कैंप सेटअप करवाया अभी। लेकिन व्हाट चॉइस डू दे हैव इफ द गेम डजंट कम बैक? इसके थोड़े ही दिन बाद थग भाई ने भी स्टोरी डाली थी कि 8-बिट और SA12 इंडिया कभी नहीं छोड़ेंगे। एनीवे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैं तो बस यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या अनाउंसमेंट आ जाए। यार वी आर ऑल वेटिंग।
प्लीज गिव अस समथिंग। ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। मोबा एक जॉनरा है गेम्स का, जैसे FPS होता है, बैटल रॉयल होता है, वैसे ही मोबा भी है। अगर कंपेटिटिव गेम्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन शूटर और मोबा ऐसे ही दो जॉनरा हैं जो ई स्पोर्ट्स की दुनिया में इंडिया में पहले पहले फेमस हुए। कुछ पॉपुलर पीसी मोबा गेम्स हैं डोटा 2 और लीग ऑफ लेजेंड्स, और मोबाइल में पोकेमॉन यूनाइट, लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड रिफ्ट, ढेर सारे हैं अभी तो। इस जॉनरा के गेम्स में हर कैरेक्टर के अलग अलग एबिलिटीज होते हैं, डिफेंसेस होते हैं, बिल्ड्स होते हैं, ढेर सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द गेम का ऑब्जेक्टिव भी चेंज होते रहता है और सबको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है गेम को जीतने के लिए। इंडिया में मोबा गेम्स काफी पहले से चलते आ रहे हैं, यहां तक कि ग्लोबली स्पोर्ट्स की शुरुआत पता है कहां से हुई थी? हमने डोटा 2 के सबसे बड़े टूर्नामेंट द इंटरनेशनल का एक पब स्टॉम्प ऑर्गेनाइज किया था ठीक 5 साल पहले। उस टाइम पे ऋषि और मोहित ने सोचा था, यार जब हम बच्चे थे ना, हम दूर दूर तक ट्रैवल करते थे 5,000 10,000 रुपए के प्राइस पूल के टूर्नामेंट्स जीतने के लिए, दूसरे शहरों तक जाते थे ट्रेन पकड़ के। यार आजकल करोड़ों रुपए आ गए हैं गेम में। एक वॉच पार्टी तो वो दोनों होस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन आई गेस उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो एक छोटा सा डिसीजन, उसकी वजह से ना आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि उन दोनों ने डोटा 2 को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे कंपनीज थे। द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल वाज ESL एंड नॉर्डविन गेमिंग, जिन्होंने ESL 1 मुंबई में होस्ट करवाया था विद टीम्स लाइक नाटस विंसियर, कॉम्प्लेक्सिटी, मिनेस्की, भाई ढेर सारे टीम्स आए थे। लेट 2019 में धीरे धीरे डोटा का सीन इंडिया में कम होते गया, टीम्स डिसबैंड होते गई, स्पॉन्सर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स सब मोबा से दूर हटते गए। लेकिन इंडिया ने इसी जॉनरा में रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती ना, उसकी वजह से सब लोग वापस इसमें ध्यान दे रहे हैं। टीम वुप्स ने एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने वाला था, उसके लिए डोटा 2 में मेडल इवेंट था और उसमें क्वालिफाई होने वाले थे, देश को रिप्रेजेंट करने वाले थे। कुछ डोटा प्लेयर्स अब पोकेमॉन यूनाइट में देखने भी मिल रहे हैं, such as Crowley, who is one of the OGs of the Dota community. अब इंडिया को लंदन में वो पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। एक इंडियन डोटा प्लेयर क्रिश TNC प्रेडेटर के लिए डोटा रोस्टर में भी दिख रहे हैं। द गेम में नॉट बी डूइंग सो वेल इन इंडिया एनीमोर, बट इंडियन प्लेयर्स का पैशन हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। डोटा 2 से एक और बहुत बड़ा अपडेट है। रिसेंटली फिनिश हुआ PGL डोटा 2 मेजर आर्लिंगटन में, जिसमें 17 टीम्स ने एक दूसरे के साथ बैटल किया फॉर अ प्राइस पूल ऑफ $5 लाख एंड 4,570 प्रो सर्किट पॉइंट्स। टीम स्पिरिट ने ये इवेंट जीता, बीटिंग PSG LDD इन अ 3-1 स्कोर लाइन। एंटिटी गेमिंग के यूरोप रोस्टर ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड दे प्लेस्ड 5th, विनिंग $25,000। टॉप 12 टीम सर्किट पॉइंट से TI के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सैडली एंटिटी वाज नॉट वन ऑफ देम, बट देयर इज स्टिल होप। काफी और टीम्स ने इस टूर्नामेंट से अपनी रोड टू इंटरनेशनल पूरी की। वन ऑफ देम इज बूम esports ID, who qualified to TI after finishing 7th and 8th in the event. TI में बहुत मजा आने वाला है, तो keep watching esports this week as the road to TI begins and stay updated through the entire month. Now it's time to talk about the Rocket League World Championship 2021-2022. ये सीजन इस हफ्ते खत्म हुआ और प्राइस पूल पूरे $2.8 मिलियन का था ये सीजन के लिए। 10 दिन चला ये लैन इवेंट फोर्ट वर्थ में, जहां 24 टीम्स दुनिया भर के बेस्ट रॉकेट लीग टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। यूरोप की टीम BDS ने ग्रैंड फाइनल्स बेस्ट ऑफ 7 में G2 esports को हराया 4-1 के स्कोर लाइन के साथ और 600K का ह्यूमंगस प्राइस पूल अपने नाम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी उसके साथ साथ। BDS का ये पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है और उनके प्लेयर सीको को MVP का खिताब भी मिला। A huge congratulations to all of them, यार। No small feat to win at such a big stage. अब बात करते हैं बड़े गेम, बड़े एक्सपीरियंस Valorant के बारे में। The esports club arena बैंगलोर में इस हफ्ते खत्म हुआ। What a phenomenal LAN it was, यार। Valorant फैंस के लिए ये कोई त्योहार से कम नहीं था। हिंदी कास्टिंग डेस्क पर थे हमारे टैलेंट और स्पीरो, एंड इस इवेंट से फाइनली इंडिया को एक नया Valorant LAN चैंपियन भी देखने मिला। एनिग्मा गेमिंग ने फाइनली अपना LAN का सेकंड आने का कर्स तोड़ा
और वेलोसिटी गेमिंग को 3-1 के स्कोर लाइन से मात दिया। नेक टू नेक था बिल्कुल ये पूरा कंपटीशन। इनफैक्ट 2 मैच में तो वेलोसिटी ने बड़ी लीड ले ली थी, बट वो दोनों मैच एनिग्मा गेमिंग के फेवर में गया बिकॉज ऑफ द इनसेन फाइटिंग स्पिरिट दे ब्रॉट। एकदम जी फाइटिंग वाले वाइब्स थे यार। A huge congratulations to the boys over at Enigma. Global Esports Management की तरफ से भाई बफ तो था ही था। Yup, Enigma, they are not giving up just yet. What a play from Rex. Hellranger, कप्पा, स्किल्स, ऋषि, मोहित, मैं, जेडी, वत्सल, इंटर्न्स यार सब मौजूद थे। बहुत मजा आया। साउथ एशियन वैलोरेंट सीन को चेयर करने गए थे यार। वैलोरेंट स्टेज के अलावा भी इस इवेंट में बहुत कुछ था। 1.5 लाख रुपीस का प्राइस पूल का कम्युनिटी इवेंट था जो टीसी ने खुद ऑर्गेनाइज किया टू एनकरेज यंग एंड बडिंग टैलेंट। मार्जिल की टीम ने क्या खेला बॉस ये इवेंट, मजा आ गया देख के। इसके साथ साथ मीट एंड ग्रीट्स हुए आपके फेवरेट क्रिएटर्स के साथ, मॉर्टल कॉम्बैट, ब्रॉलहैला के डेली इवेंट्स देखने मिले, बड़े बड़े ब्रांड्स के एक्सपीरियंस बूथ्स थे, SA12 का मर्चेंडाइज बूथ भी था जो भाई जॉन्टी गेमिंग ने खरीद के खाली भी करवा दिया एंड उसका गिव अवे भी कर दिया। बहुत मजा आया यार आप सबसे मिलके। Esports दिस वीक के ढेर सारे फैंस भी मिले जिन्होंने बहुत प्यार दिया एंड रिमाइंडेड मी व्हाई वी कीप ब्रिंगिंग यू द शो वीक अपॉन वीक। अगले लैंड का इंतजार रहेगा। वी आर extremely excited for Valorant's future in South Asia. A huge shout out to the entire team at TEC for pulling off this kick-ass event and for inviting us. Now it's time to announce yet another massive partnership. Global Esports is now tied up with Zotac Gaming to bring you all a lot more exciting content and a ton more coming your way. ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, but stay tuned to the GE Valorant channel and Global Esports' Instagram. फॉलो कर लेना भाई, don't miss anything. बहुत सारा एक्शन आ रहा है। वैसे एक्शन के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इस हफ्ते Valorant में एक नया रीवर बंडल भी रिवील हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने में। मेरे तो पैसे जाएंगे ही, आप सब भी खरीद ही लो। मैं बताऊं तो मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना आपको कितना अच्छा लगा। ओके, वैसे इंटरनेशनल वैलोरेंट में भी ढेर सारी चीजें चल रही है यार। लास्ट चांस क्वालिफायर्स हर रीजन के लिए खत्म हो चुके हैं और वैलोरेंट चैंपियंस टूर इस्तांबुल के लिए सारे टीम्स हमारे सामने आ चुके हैं। एपैक LCQ से बूम Esports ने तो पिछले हफ्ते ही क्वालिफाई कर लिया था और ईस्ट एशिया LCQ से एडवर्ड गेमिंग ने अपनी जगह पक्की कर ली है और वो भी पूरे इवेंट में बिना कोई मैप ड्रॉप किए। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग फीट फ्रॉम देम। अब देखना बाकी रहेगा हाउ दे परफॉर्म एट द ग्रैंड स्टेज अगेंस्ट ऑल द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिकन LCQ से क्रू Esports ने अपर ब्रैकेट फाइनल जीता और लोअर ब्रैकेट फाइनल जीता फ्यूरिया ने, और दोनों टीम्स ने चैंपियंस इस्तांबुल की टिकट अपने नाम की। EMEA LCQ का ग्रैंड फाइनल हुआ M3 चैंपियंस और टीम लिक्विड के बीच में। ये मुकाबला टीम लिक्विड ने जीता 3-1 के स्कोर लाइन से एंड चैंपियंस के लिए अपना स्लॉट बुक कर लिया। NA से सेंटिनल्स लोअर ब्रैकेट का रन नहीं कंप्लीट कर पाए और 100 थीव्स से अपना मुकाबला हार गए सैडली। द गार्ड वर्सेस 100 थीव्स में हुआ ग्रैंड फाइनल्स। चैंपियन स्लॉट के लिए 100 थीव्स ने गार्ड को पटक ही दिया डोमिनेटिंग फैशन में 3-0 के स्कोर लाइन के साथ। उनका पोटेंशियल दिख रहा था इसमें क्योंकि एक भी मैप में गार्ड डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाया। A huge congratulations to all the teams who've qualified for the champions and all the best to them for champions Istanbul। 16 टीम हैं इस्तांबुल के लिए लॉक हो चुकी हैं। 31 अगस्त से शुरू होने वाला है ये इवेंट। अपनी प्रेडिक्शंस हमें जरूर बता देना नीचे। ओके, मेरा तो सपोर्ट एकदम 100 थीव्स के साथ ही रहेगा यार, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अमेजिंग परफॉर्मेंस। और भी है वैलोरेंट के सीन में। 2023 चैलेंजर्स रिवील हो चुका है। सच्ची इसे देख के लग रहा है कि राइट ने सिंगल मास्टर स्ट्रोक से वैलोरेंट का टियर 2 सीन बचा दिया। बहुत लोगों को लग रहा था कि फ्रैंचाइज अनाउंसमेंट के बाद जो टीम्स फ्रैंचाइजेस के लिए नहीं चुने जाएंगे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके लिए कोई रोड मैप भी नहीं बनेगा। बट वी आर नॉट डीलिंग विद कोई ऐरा गहरा पब्लिशर। ये रायट गेम्स की बात हो रही है यार। द सेम कंपनी दैट बिल्ट द बिगेस्ट ई-स्पोर्ट्स टाइटल इन द वर्ल्ड, लीग ऑफ लेजेंड्स। 2023 में रायट गेम्स वैलोरेंट ई-स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। हियर्स द ब्रेकडाउन। सोचो आप एक रेगुलर गेमर हो जो अब प्रो जाना चाहता है। अगले साल से रैंक ग्राइंड करके इन गेम कंपेटिटिव सिस्टम के साथ आप अपनी गेम को अगले लेवल तक ले जा सकते हो, जो कि है चैलेंजर।
राइट एक रेलीगेशन सिस्टम सेटअप करने वाला है, जिससे आप और आपकी टीम सबसे लोएस्ट रैंक चैलेंजर्स टीम को चैलेंजर्स लीग में रिप्लेस कर सकते हो। चैलेंजर्स से आगे की पीढ़ी आपको जीत के ही पूरी करनी पड़ेगी। द बेस्ट टीम फ्रॉम द ईयर्स चैलेंजर्स विल असेंड टू द इंटरनेशनल लीग एंड दिस कैन ओनली बी वन टीम फ्रॉम ईच रीजन। असेंशन यानी कि प्रमोशन, चाहे आपका रीजन EMEA, अमेरिकाज या पैसिफिक हो, अगर आप चैलेंजर्स जीते तो आप इंटरनेशनल लीग्स में खेल सकोगे, जहां दुनिया भर के टॉप टीम्स कंपीट करेंगे। और अगर बाय चांस इससे भी बड़े टूर्नामेंट्स खेलना है तो राइट ने पूरे इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल इवेंट्स का प्लान बनाया है, जो दुनिया भर में राइट होस्टेड और सबसे बड़े इवेंट्स माने जाएंगे। इंटरनेशनल की बात चल रही है तो इंडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती सामने आने वाली है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्योंकि इंडिया से दो टीम्स गॉडलैक एंड वाइटैलिटी इंडिया प्लेऑफ्स में अच्छा परफॉर्मेंसेस के बदौलत उन्होंने अपनी स्लॉट पक्की कर ली है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। गॉडलैक ई-स्पोर्ट्स ने इंडिया प्लेऑफ्स जीत के $30,000 अपने नाम कर लिया और साथ में ब्रैगिंग राइट्स भी मिलता है बीइंग द बेस्ट टीम इन इंडिया। कांग्रेचुलेशंस टू गॉडलैक ई-स्पोर्ट्स। अभी के लिए इस टूर्नामेंट का या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के इंटरनेशनल टीमों के बारे में कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया का प्लेऑफ्स सबसे पहले खत्म हुआ है। ये इवेंट होने वाला है 2022 के एंड में, दिसंबर 9 से 11 दिसंबर तक, और ऊपर से एक बहुत बड़ा लैंड इवेंट होने वाला है जिसका ओवरऑल प्राइस पूल माइटी $1.7 मिलियन होगा। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम्स इन डिफरेंट ई स्पोर्ट्स टाइटल्स। कहां से कहां आ गया है। 2018 से अगर मैं इंडियन ई स्पोर्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो इतना इमेंसली ग्रो हो चुका है ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी इंडिया का। कांग्रेचुलेशंस टू गॉडलाइक एंड वाइटैलिटी ई स्पोर्ट्स। प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द इवेंट। कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, वैलोरेंट, ये सारे गेम्स तो इंडिया में आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते तो रेनबो सिक्स सीज के बारे में भी बड़े अपडेट्स हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। अभी के लिए बात करते हैं मोबा गेम्स के बारे में। ओके यार, इस मेडल की वजह से मोबा गेम्स को इंडिया में फिर से एक और मौका मिलेगा पॉपुलराइज होने का। सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं कर रहा हूं, पूरी कम्युनिटी का साथ लगेगा ये करने के लिए, एंड पब्लिशर का एफर्ट भी लगेगा। आई नो कि आपने कभी खेला नहीं होगा, FPS खेलते आ रहे हो, बैटल रॉयल खेलते आ रहे हो, तो मोबा इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू ट्राई समथिंग न्यू। एक बहुत अच्छा चांस है मोबा गेम पब्लिशर्स के लिए भी, जो इंडिया में अपनी गेम को पॉपुलर बनाना चाहते हैं। मोबाइल गेमिंग के नंबर्स तो आप सब देख ही रहे हो यार, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जाते जाते लाइक भी मारते जाना। ओके, मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।